लेकिन माना जाता है कि उस दिन हमें जागरण भी करना है और साथ साथ हमें कुछ मंत्रोच्चार और पूजन भी करना है लक्ष्मी जी का। मंत्रोच्चार के साथ में ये सभी कुछ फॉलो करते हैं, श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं कि वो आ जाए। ये इसके पीछे ये प्रथा ऑलरेडी है भारत देश में। अभी देखिए, इसके बारे में बाबा ने हमें बहुत एक गुह्य रहस्य बताया है कि कैसे ये प्रथाएं शुरू है। इतने सालों से शुरू है, कहते हैं ना हजारों वर्ष शुरू है। द्वापर को तो अभी 2500 वर्ष हो गए हैं, तो तभी से ये है। लेकिन और इतने सारे लोग इतने भक्ति भावना से इतने प्रथा के अनुसार सब कुछ करते हैं, फिर भी आज गरीबी क्यों बढ़ रही है? सब दरिद्री क्यों बन रहे हैं? अगर इतना आह्वान करेंगे और लक्ष्मी आएगी तो अब तक फिर क्यों नहीं आई? तो ये बहुत बड़ा ये प्रश्न है। तो बाबा भी हमें इसका रहस्य बताते कि ये जो उत्सव मनाना है ये कब से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है और हमारा उसमें क्या। तो बाबा हमें समझाते हैं इसके बारे में कि ये जो प्रथाएं है उसका भी एक अलौकिक रहस्य है। श्री लक्ष्मी जी कौन है ये भी बाबा ने हमें बताया। तो देखिए, लोग तो कोई मूर्ति की पूजा या फिर चित्र की पूजा करते हैं। कोई मूर्ति रखेंगे, चित्र रखेंगे श्री लक्ष्मी का, उसको बहुत ऊंच मानेंगे। और हम तो बहुत गरीब है, दरिद्री है, हमारे पास कुछ नहीं है, और आप तो धन की देवी हो, संपत्ति की देवी हो, आप हमें दो, ऐसे करके उसके सामने हाथ पसारते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि आप जो हो ये आपका ही यादगार, जो भी पूजा अर्चना जो भी होती है ये आपका ही ये स्वरूप है। तो श्री लक्ष्मी जी जो है, जो भी चित्रों में देखते हैं धन की देवी, संपत्ति की देवी, तो आप वो चैतन्य में हो, या फिर आप अगर अभी ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान योग से खुद को पवित्र बनाएंगे, तो फिर सतयुग में आप श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो एक तो ये है लौकिक विधि हमने देखी कि कैसे लोग लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनके जैसा जो है लोग जो आह्वान करते वैसा नहीं, उसके साथ साथ अगर हम कुछ समझ के साथ में अगर हम करें जो, तो और ही उसके ऊपर चार चांद लग जाए। और देखिए, अगर मैं अगर डॉक्टर हूं तो मेरे साथ अगर कोई मेरे बहुत सीनियर डॉक्टर है, उनको सब कुछ आता है और वो बेस्ट है उस फील्ड के, जो भी कहे उनके पास आंसर है, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ सिर्फ बैठूं और उनको मांगू कि मुझे आप ज्ञान दो, मुझे सिखाओ, वो एक बात। और दूसरी बात, मैं ये एम रखूं कि मुझे इनके जैसा बनना है, जो भी फिजिकल तौर पर भी डॉक्टर, मुझे ऐसा बनना है। तो कितना फर्क हो जाए। एक मैं बस सीख ही रहा हूं, मांग ही रहा हूं कि मुझे सिखाओ। दूसरा है कि मैं सब कुछ एक्वायर कर रहा हूं उनसे और उनके जैसा बन रहा हूं। तो बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि बस आपको उस भक्ति मार्ग में जो भी होता है, मांगते हैं, पूजा आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसा न होकर
आप ये करो कि मुझे ऐसा बनना, तो ये आपका ही पूज्य स्वरूप है। तो मैं देखा कि सतयुग और त्रेता के बाद में जब द्वापर युग शुरू हुआ, तभी ये मंदिर स्थापित हुए या फिर पूजा की शुरुआत हुई। फिर तभी से धीरे 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 ये जो त्योहार है वो भी उस रूप में मनाने लग गए। पहले बाबा तो कहते हैं कि सतयुग त्रेता में तो हर दिन उत्सव था, किसी कुछ भी कमी नहीं थी, हर दिन आनंद ही आनंद। तो उस समय तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डे पर फेस्टिवल नहीं मनाए जाते थे, लेकिन वो कुछ स्मृतियां आत्माओं में थी कि ये महान आत्माएं इस धरती पर होके गई, जो धन संपत्ति उनके पास अखूट थी। तो फिर उनको आह्वान करने लग गए, उनकी पूजा करने लग गए। तो हम सब आत्माएं जो इतने पूज्य थे सतयुग त्रेता में, वो फिर द्वापर में से पूजा करने लग गए, पुजारी बन गए। बाबा कहते कि आप पुजारी थे, लेकिन बाबा जब आए धरती पर, तो बाबा ने हमें रहस्य बताया कि कैसे आपको फिर से पूज्य बनना है, आपको श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, या फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। सिर्फ उनके गुण ही सिर्फ गायन नहीं करने हैं, पूजा अर्चना नहीं करनी है, लेकिन आपको वैसा बनना है। तो हमारा ये पूज्य स्वरूप, बाबा कहते कि आप श्री लक्ष्मी जी का जो आह्वान है, जो दुनिया के लोग भक्तात्माएं करती है, वैसा ना करके आप आपके पूज्य स्वरूप का आवाहन करो। आपके पूज्य स्वरूप का आवाहन करो, अर्थात आप दिवाली मनाते हुए भी अलौकिक रूप से मनाओ और अपने पूज्य स्वरूप का आवाहन करो, अर्थात उस जो भी गुण शक्तियां है जो श्री लक्ष्मी जी में थी, वो आप धारण करो, आप इम्बाइब करो सब कुछ। तो जब आप ये सब कुछ धारण करेंगे, जैसे श्री लक्ष्मी सर्वगुण संपन्न और सबको सदा देने वाली ऐसी थी, वैसे ही आप बनो। तो आप चैतन्य में हो, आपको बाबा स्मृति दिलाते, आप चैतन्य में वैसा आपको समझो, तो ही फिर आप वैसा बन पाएंगे। तो फिर कैसे हम आवाहन करें श्री लक्ष्मी का? क्योंकि लोग जो कर रहे हैं वो तो बस प्रथाएं फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ मिल भी नहीं रहा है, उस थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है, थोड़ी बहुत प्राप्ति अल्पकाल की हो भी जाती है। अगर बहुत भक्ति भावना से करेंगे तो थोड़ी बहुत उनको प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तो बाबा है। तो अगर कोई श्री लक्ष्मी जी का भी अगर आह्वान करे, पूजा अर्चना करे, तो भी बाबा उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण कर देता, यहां तक कि लक्ष्मी का साक्षात्कार भी वो कराए देता, क्योंकि बहुत भक्ति भावना से कोई उनकी भक्ति करता है। लेकिन क्या सही में उनको बाकी कुछ प्राप्ति हो रही है? क्योंकि देखिए, एक मजे की बात आपको बताता हूं कि श्री लक्ष्मी जी का जो वाहन है, वो बताते हैं कि जो औल होता है ना, औल, उसको उल्लू कहते हैं ना हिंदी में, तो वो उनका वाहन होता है। तो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो उसको फूल कहा जाता है, एक्चुअली इडियट कहा जाता है। तो क्योंकि वो दिन भर सोता है, रात में जगता है। जब सारा जगत सोएगा वो जगता है, और सारा जगत जब सोता है तो उठता है। तो इसके लिए भी उसको ऐसे कहते हैं। और वो देखिए, वो एक नाइट एनिमल है,
तो उसे रात में ही दिखाई देता है। उसको अगर अंधेरा है तभी उसको कुछ दिखाई देता है। उसको दिन में दिन में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर रात में भी अगर उसको लाइट कर दी जाए तो वो एक तो भाग जाता है, क्योंकि वो लाइट वो सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता उसको। तो इंडियन माइथोलॉजी में ये मान्यता है कि श्री लक्ष्मी जी का वाहन जो है वो औरत है। तो देखिए कैसा एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हम कहते हैं कि उस वाहन पर बैठकर, उल्लू पर बैठकर श्री लक्ष्मी अपने घर आएगी, तो और तो हम घर में दिया जला रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, पूरा घर जगमग कर रहा है, तो फिर वो उल्लू या औल आएगा कैसे? फिर उसके साथ ऊपर बैठकर लक्ष्मी आएगी कैसे?